हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल पर। आइए आज जानकारी के सफ़र में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने प्राचीन महाकाव्य रामायण के उन रहस्यों के बारे में जिसके बारे में दुनिया आज भी अनजान है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं और गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। रामायण के हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित किया गया है। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की बहन भी थीं जिनका नाम था शांता। वह आयु में चारों भाइयों से बड़ी थीं। उनकी माता कौशल्या। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्यों को निभाया। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर एक ब्राह्मण आया। उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में खेती की जुताई में राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री के साथ अपनी बातचीत में तल्लीन रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने के कारण ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर वहां से चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे और अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रुद्ध हुए और उन्होंने उनके राज में पर्याप्त वर्षा नहीं की, जिसके कारण फसलें मुरझाने लगीं या झुलस गईं। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद ऋष्यशृंग ऋषि के पास गए और उनसे पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद ऋष्यशृंग ऋषि का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋष्यशृंग ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ भी करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने ये यज्ञ करवाया था वो अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था और वहाँ आज भी उनका आश्रम है, उनकी पत्नी और उनकी समाधियाँ हैं। क्या आप जानते हैं भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन उनके अन्य भाई किनका अवतार थे? लक्ष्मण शेषनाग का अवतार थे जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के आसन हैं, जबकि भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। हम लोगों में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंता चढ़ानी थी। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। ऐसा माना जाता है कि भगवान के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण जी के सामने प्रकट हुईं और उस समय लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दें कि वे 14 वर्षों के दौरान सोएं नहीं, उन्हें कभी नींद ना आए और वो अपने भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। निद्रा देवी उनकी इस बात पर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, अगर आपके बदले कोई 14 साल तक सोता रहे तो यह संभव है। इसके बाद लक्ष्मण देवी की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता जी की बहन उर्मिला के पास पहुँची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और वो पूरे 14 वर्षों तक सोती ही रहीं। रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं। राम और सीता लक्ष्मण के 14 वर्षों के वनवास के लिए गए और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे। लेकिन क्या हमें ये पता है कि वह किस वन में गए थे? उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने
अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ सजा देना और आरण्य का अर्थ वन है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं और जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं तो वह हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। मरने के समय में मारीच राम की आवाज़ में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती हैं कि वो अपने भाई की मदद के लिए जाएं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले जंगल में छोड़कर जाने को राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार सीता जी के अनुरोध करने पर वो तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण जी ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता जी से अनुरोध किया कि इस रेखा के अंदर ही रहें। यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य ये है कि इस कहानी का वर्णन न तो वाल्मीकि रामायण में है, न ही रामचरितमानस में, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वह सभी लोगों से डरता था, क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था। उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का क्या कारण था? चूँकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित थी। हालांकि रावण इस कला को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे यह यंत्र बजाना बेहद पसंद था। रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वो पेटू या बहुत खाने वाला था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता था और सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और पुनः 6 महीनों तक सोता रहता था। लेकिन क्या आपको पता है कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन ना ले ले, अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाएं, जिससे वह इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता कि यह कहानी लगभग 1,750,000 साल पहले की है। हाल में ही नासा ने पाक जल डमरू मध्य में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है और शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नासा के उपग्रहों द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। रामायण की कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था, जिससे सभी लोग घृणा करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना, अपने भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण 2 सामान्य इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा, और यदि वे देवता हैं तो मैं उनके हाथों से मरकर मोक्ष प्राप्त करूंगा। रामायण में वर्णित है कि श्री राम न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया। आखिर क्यों? भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था। यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लक्ष्मण विजय के बाद अयोध्या लौट आए, अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए भगवान के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें, जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी कोई बीच में नहीं आएगा, और जो आप आएगा
आप उसे मृत्युदंड प्रदान करेंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है कोई अंदर ना आने पाए, अन्यथा वह उसे मृत्युदंड देंगे। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने हुए कुछ समय बीतने के बाद वहाँ पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण ने शीघ्र ये निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सकें। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में ही राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा, अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि अब आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया तो उसके बाद रामचंद्र जी ने भी सरयू नदी के जल में जाकर जल समाधि ली और पृथ्वी लोक का त्याग कर दिया। रामचरितमानस के अनुसार रावण की 3 पत्नियां थीं। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बला अतिबला नाम की विद्या सिखाई थी, जिसके कारण कोई भी उन पर सोते हुए आक्रमण नहीं कर सकता था। उन्हें भूख प्यास भी नहीं सताती थी। जामवंत बूढ़े होने के बावजूद भी बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वो अभी भी 90 योजन एक बार में जा सकते हैं। उनका जन्म सतयुग में ही हुआ था। भगवान श्री राम अपनी वनवास जाने से पहले विश्वामित्र के साथ 12 साल तक जंगल में ही रहे थे। उसके पश्चात वे सीता स्वयंवर के लिए गए थे। वनवास काल के दौरान अयोध्या पर 24 बार आक्रमण हुआ था। उसे निपटने के लिए शत्रुघ्न जी जाते थे। भगवान श्री राम ने ही कैकेयी को बाध्य किया था कि वह दशरथ से वरदान मांगे और उनको वन जाने के लिए ये कहें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।